हेलो एवरीवन, स्वादिका अप टू ऑल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉरएवर यू के एपिसोड 17 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉरएवर यू के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो जेम्स है, जो कि पी जोहन के पुराने फ्रेंड्स थे, स्कूल टाइम के फ्रेंड्स थे, वो दोनों भी उसी सेम यूनिवर्सिटी में होते हैं जिसमें पी जोहन होता है। तो जो पी जोहन है वो मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ होता है। उसी टाइम वहाँ पे नॉर्थ आ जाता है और द्वीन नाव आ जाते हैं। उसके बाद द्वीन नाव जो वो कहते हैं चलो मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे पी जोहन के साथ रुको। और उसके बाद जो पी जेम्स है वो उसके पास जाता है, नॉर्थ के पास, और वो कहते हैं फाइनली नॉर्थ आ चुका है तो चलो चलते हैं। तो नॉर्थ कहते हैं रुको, हमें जाना कहाँ पे है। तो जो पी जेम्स है वो कहता है कि हम बाहर जा रहे हैं। उसके बाद जो उसके फ्रेंड्स है वो कहते हैं, पी जेम्स जो है वो कहता है मैं तो एकदम रोने लग गया था जब मुझे पता चला तुम लोग फाइनली एक साथ आ चुके हो, तो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। उसके बाद जो पी जोहन है वो कहता है तुम चलना चाहते हो क्योंकि जो हम तीनों और एक्चुअली तुम भी, हम सब काफ़ी टाइम बाद एक साथ मिले हैं, तो हमें सेलिब्रेट तो करना चाहिए। उसके बाद जो नॉर्थ है वो कहता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम, मैं चलूँगा, लेकिन अगर तुम अपने फ्रेंड्स के साथ अकेले भी जाना चाहते हो तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसके बाद जो उसका पी जेम्स है और उसका दूसरा फ्रेंड है वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हम तुम दोनों के साथ आने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा साथ में, तुम जोहन को अकेले कैसे भेज सकते हो हमारे साथ। उसके बाद जो नॉर्थ है वो इतना ज़्यादा पी लेता है कि वो टोटली एकदम ड्रंक्ड हो जाता है। तो उसके बाद जो जोहान है वो कहते हैं कि तुम एकदम ड्रंक हो चुके हो। और उसके बाद उतनी देर में वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि पी जोहान को जानती है। वो कहती है अरे मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम फाइनली अब बाहर आ चुके हो। और वो आके उससे चिपका चिपकी करने लगती है। ये चीज़ नॉर्थ देख के गुस्से में आ जाता है और वो पी जोहान के ऊपर जाके बैठ जाता है उस लड़की के सामने। उसके बाद जो नॉर्थ है वो कहता है तुम कितने हॉट हो जो, ये कह के वो उस लड़की की तरफ देखता है, फिर उसको वापस जोहान को बोलता है तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। और उसके बाद जो जोहान है वो कहते हैं हाँ मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। और उतनी देर में वो लड़की चिल्लाने लगती है। तो फिर जो पी जेम्स है उस लड़की को वहाँ से हटा देता है, कहता है कि तुम बाद में मिलना हमसे, अभी चली जाओ। उसके बाद जो जोहान है वो कहता है क्या तुम नॉर्मली जब ऐसे ड्रंक होते हो तुम ऐसे ही एक्ट करते हो। तो उसके बाद जो नॉर्थ है वो कहता है नहीं, मैं इसलिए ऐसा एक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज्वेलर्स हूँ। और उसके बाद जो जोहान है वो कहता है तुम कितने क्यूट लगते हो जब तुम ऐसे एक्ट करते हो। तो उसके बाद जो नॉर्थ है वो कहता है तुमको, और तुम्हारे पास और कोई क्यों आ सकता है, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। उसके बाद जो नॉर्थ है वो वहीं पे सो जाता है उसकी गोदी में। तो उसके बाद पी जो है उसे उठा के अपने घर लेके आता है, उसे बिस्तर पे लेटाता है। उतनी देर में जैसे ही वो उठ रहा होता है, नॉर्थ उसका हाथ पकड़ के उठ जाता है और वो कहता है कि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम और किसी की तरफ आँख उठा के भी नहीं देख सकते हो। उसके बाद जो जोहान है वो कहता है तुम्हें पता है अगर तुम मुझे कुछ करने को बोलो, और यहाँ तुम अगर कोई मुझे जैसे ऑर्डर दो या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो तुम्हें क्या करना है। तो हम सबको पता है वो क्या करेगा, वो नॉर्थ जो है वो जोहान को किस करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों वो उठ जाते हैं तो वो देखता है कि जो जोहान है वो शर्टलेस है ऊपर से और वो उसके बगल में बैठा हुआ है। और उसके बाद जो नॉर्थ है वो कहता है कि भगवान हमारे बीच कल रात को कुछ हुआ तो नहीं। तो उसके बाद जो पी जोहान है वो मजाक उड़ाने लगता है, मजाक मजाक में कहता है बहुत कुछ हुआ है हमारे बीच कल रात को। तो उसके बाद में नॉर्थ को पता चल जाता है कि वो मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच। उसके बाद जो नॉर्थ है वो कहता है वैसे पी जोहान तुम क्या आने वाले हफ्ते में फ्री हो, क्योंकि मेरी मॉम ने तुम्हें इनवाइट किया है घर पे। तो जो नॉर्थ जोहान है वो कहते हैं हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। फिर उसके बाद क्या तुम मेरे घर चलना चाहोगे। तो उसके बाद जो नॉर्थ वो कहते हैं क्या सही मैं चल सकता हूँ। तो उसके बाद जो जोहान है वो कहता है हाँ चल सकते हो, बट मैं ये नहीं चाहता कि मेरी मॉम तुमसे मिले। अब ये क्या राज है कि वो अपनी मॉम को उससे मिलाने नहीं देना चाहता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये हमें आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। उसके बाद जो नॉर्थ है वो पूछता है कि वैसे तुम रात किसके घर पे बिताना चाहोगे, मेरे घर पे या फिर तुम्हारे घर पे हम लोग रात बिताएं। तो जोहान जो है वो कहता है मैं तुम्हारे घर पे बिताऊंगा रात। फिर नेक्स्ट सीन में जो नॉर्थ है, टर है, द्वीन नाव है, और उसके जो आर्ट स्टूडेंट के फ्रेंड्स हैं, मतलब उनके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब लोग एक कैफ़े में इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे स्टडी कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। ओके, वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं किसी चीज़ पे डिस्कशन। तो उतनी देर में वो जो टोनफा और पी जोहान और टर ये लोग आ जाते हैं, सॉरी पी जोहान और पी हिल आ जाते हैं। ओके, तो हमें अभी पता चलने वाला है कि आखिर होता क्या है, कि वो अपनी मॉम से नॉर्थ को मिलवाना नहीं चाहता है। तो जैसे ही जोहान बैठा होता है नॉर्थ के बगल में, वो देखता है कि जीन जो कि उसकी मॉम का नाम है, वो बाहर से कैफ़े के अंदर एंटर कर रही है। तो वो नॉर्थ को ले जाता है अपनी मॉम से मिलवाने। उसकी मॉम कंटिन्यूसली बैठ के नॉर्थ को घूर रही होती हैं और वो कहता है कि मॉम मेरी बॉयफ्रेंड को घूरना बंद करो। तो उसकी मॉम कहती है क्या मैं सिर्फ उसे देख भी नहीं सकती हूँ। उसके बाद वो फिर से उसे घूरने लगती है। तो जोहान है वो कहता है कि जीन मत करो। उसके बाद जो उसकी मॉम है वो कहती है ठीक है मैं नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इतना देख रही थी, इतना क्यूट है। और वो नॉर्थ को बोलती है कि तुमने तो एकदम मेरे बेटे को अपने लिए एकदम पागल, एकदम दीवाना बना दिया है। उसके बाद उसकी मॉम जो है वो नॉर्थ को टच करने जा रही होती है, तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहती है कि क्या मैं उसे टच भी नहीं कर सकती। तो जोहान है वो कहता है कि बिल्कुल नहीं कर सकती। उसके बाद जो उसकी मॉम है वो कहती है कि वो तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, उसने आफ्टर ऑल तुम्हारे लिए 3 साल वेट किया है। उसके बाद उसकी मॉम जो है वो कहती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। नॉर्थ कहता है हाँ। उसके बाद उसकी मॉम कहती है तुम्हें पता है कि ये हर दिन जब घर आता था कितना ज़्यादा डिप्रेस, कितना ज़्यादा दुखी होता था, और अब जब तुम उससे मिल गए हो तो ये कितना ज़्यादा रिलीफ फील करता है। मुझे अच्छा लगता है वो चीज़ देख के। और यहाँ तक कि वो ये भी बताती है कि जोहान उसकी वजह से एक्चुअली उसके लिए कितना हार्ड वर्क कर रहा है अभी।
वो कहती है कि जब उसने अपने पापा का प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया था कि वो कंपनी में काम करेगा, कंपनी को मैनेज करेगा, तब उसकी मॉम शॉक्ड हो गई थी। तो जो जोहान है वो कहता है वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पीछे कोई है, मेरे साथ कोई है जिसका मुझे ध्यान रखना है, और मैं चाहता हूँ कि वो टोटली मेरे पे रिलाय हो और किसी पे नहीं, और उसे काम करने की कोई ज़रूरत ना हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नॉर्थ ने अपनी स्टार्टिंग की लाइफ में कितनी मेहनत की है। उसके बाद उसकी मॉम जा रही होती है, वो कहती है क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ? वो हक करने जा रहा होता है, लेकिन उसी टाइम जोहान जो है वो मना कर देता है, कहता है बिल्कुल नहीं। तो उसके बाद उसकी मॉम चली जाती है वहाँ से। नेक्स्ट सीन में नॉर्थ और जो टर है वो लोग कैफ़े में होते हैं, वो लोग केक और कॉफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। उसी टाइम वो लोग डिस्कस करते हैं कि जो फ़ोन है जिसका टोनफा के साथ आगे चल के रिलेशनशिप हमें दिखाते हैं होता है, वो फ़ोन जो है, फ़ोन और टोनफा के बीच में कुछ चल रहा है। वो लोग इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं। उसके बाद जो फ़ोन है उसका कॉल आता है, वो कहता है कि तुम लोग कहाँ पे हो? मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे लोकेशन भेजो या मेरे को लेने आ जाओ, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं खो गया हूँ। और उसकी आदत है वो खो जाता है हर बार। उसके बाद वो लोग टूनफा से बोलते हैं क्या तुम उसको लेने चले जाओगे? टूनफा साफ़ मना कर देता है, और ये सब देख के उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं, यहाँ तक कि टर और नॉर्थ भी शॉक हो जाते हैं। फिर आखिर में पीहिल और टर जाते हैं उसको लेने, और जो पी जॉन है वो टूनफा से पूछता है कि आखिर ये चल क्या रहा है? तुमने मना क्यों कर दिया? तो उसके बाद जो टूनफा है वो कहता है क्योंकि मैं और इग्नोर्ड नहीं होना चाहता हूँ। एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं, क्या उसके जो पी हिल है, पी जोहन है, टोनफा, अर्थित उनके, और क्या टर और नॉर्थ और उनके फ्रेंड्स के, सबके एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं। एग्ज़ाम्स के बाद जो जोहन है वो अपना काम कर रहा होता है अपने कंपनी का ऑफिस से रिलेटेड। उसी टाइम वहाँ पे नॉर्थ आता है, वो कहता है क्या तुम काम कर रहे हो? जोहन कहता है हाँ तुम जाके सो जाओ। तो उसके बाद जो नॉर्थ है वो कहता है नहीं मुझे नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ ही यहाँ पे रुकूँगा। और उसके बाद जो जोहन है वो कहता है क्या तुम जानते हो तुम आजकल मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए हो? तो उसके बाद जो नॉर्थ है वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो गया हूँ। जो नॉर्थ है वो कहता है कि पी चौहान क्या हम ब्रेक में घूमने जा सकते हैं? उसके बाद वो कहता है कि हाँ जा सकते हैं। नॉर्थ जो है वो कहता है अगर तुम बिज़ी हो अपने काम को लेके तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो जोहान है वो कहता है कहाँ जाना है, मुझे बस इतना बता दो। तो उसके बाद जो नॉर्थ है वो कहता है तो ठीक है, हम अपने घर में विज़िट करने के बाद मेरा तुम्हारा घर हम विज़िट कर लो, उसके बाद क्या हम बीच में घूमने जा सकते हैं? तो उस पर वो कहता है, जो जोहान है वो कहता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट सीन में जो टर है वो हिल के साथ अपने फैमिली के पास जाता है। वहाँ पे उसके पापा जो हैं उससे उन्होंने जो टर के साथ स्टार्टिंग में किया था जिसकी वजह से टर भाग गया था घर से, वो सब के बाद वो उसको माफ़ कर देते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं कि मेरी गलती थी, और सब कुछ उसके फैमिली में सही हो जाता है। फिर हिल लेके जाता है टर को अपनी दादी और दादा से मिलवाने। वहाँ पे उसके ग्रैंडपा भी उससे सॉरी करते हैं, और सब कुछ मतलब इन दोनों के फैमिली में सब कुछ एकदम अच्छा हो जाता है, और ये लोग हैप्पीली रहने लगते हैं फाइनली। और इनके डेटिंग की बातें उनके पेरेंट्स सुन के और उसके दादा दादी सुन के बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में जो नॉर्थ है वो जोहान के साथ अपने मॉम के घर जाता है, और वहाँ पे वो एक नाइट स्पेंड करता है। फिर नेक्स्ट डे जोहान जो है वो नॉर्थ को लेके अपने फैमिली से मिलवाने जाता है। जो नॉर्थ की मॉम है वो जोहन से कहती है मेरे बच्चे का हमेशा ध्यान रखना, और अगर ये कोई भी गलत काम करे या तुम्हारी बात ना सुने तो तुम बेशक मुझे कॉल करना, क्योंकि मैं जानती हूँ कितना स्टबर्न है, हर टाइम लड़ाइयों में पड़ता रहता है इसीलिए, और तुम इसके साथ हो इसलिए मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, इसकी कोई टेंशन नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में पी जोहन जो है वो उसको बीच पे लेके आता है नॉर्थ को, और सरप्राइज़ नॉर्थ को क्या देता है, जब वो ब्रेकफास्ट खाने जाते हैं तब नॉर्थ देखता है कि वहाँ पे पी हिल, टर और टाइगर और डूइंग नाउ ये सब भी हैं वहाँ पे, और ये लोग साथ में बैठ के एंजॉय करते हैं अपना खाना। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जो टाइगर और ड्वीन नाउ है वो लोग बीच पे बैठे होते हैं। वहाँ पे जो टाइगर है वो ड्वीन नाउ से कहता है कि तुम्हारे भाई को बॉस्टन मिलने जाना था। एक्चुअली पहले टाइगर ने मना कर दिया था, उसके बाद जो ड्वीन नाउ कहता है क्यों तुमने अपना इरादा बदल दिया? तो कहता है हाँ मैं मिलने चलूँगा। तो उसके बाद जो ड्वीन नाउ कहता है कि अभी तो मुझे पैसे सेव करने हैं, क्योंकि बिना पैसे सेव किए मैं वहाँ पर जा नहीं पाऊँगा, तो अभी तो बहुत टाइम है अभी। तो उसके बाद जो टाइगर वो कहता है तुम एक काम करो, तुम पैसे मुझसे ले लो, बाद में मुझे चुका देना, पे कर देना। तो उसके बाद जो ड्वीन नाउ फ़ोन निकालता है, कहता है मुझे रिकॉर्ड करने दो, कल को तुम अगर बदल गए, तुम्हारा माइंड चेंज हो गया तब। तो उसके बाद वो उसको रिकॉर्ड करता है, और वो टाइगर जो है वो पूरी की पूरी बातें उससे बोल देता है। और उसके बाद जो ड्वीन नाउ है वो टाइगर के कंधे पे सर रख के पूरा व्यू का एंजॉय करता रहता है, और टाइगर जो है वो ड्वीन नाउ को ही कंटिन्यूसली देखता रहता है। आई मीन ये लोग बहुत क्यूट है, मैं इनकी आने वाली सीरीज़ के लिए कब से वेट कर रही हूँ। आई एम श्योर आप लोग भी बहुत वेट कर रहे हो उसका। उसके बाद जो नॉर्थ और जोहन है वो लोग बीच में टहल रहे होते हैं। बीच पे टहलते टहलते नॉर्थ जो है वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है जोहन को, और जोहन जो है वो कहता है कि मतलब तुम मेरी हैप्पीनेस हो, सब कुछ। और वो लोग फाइनली एक दूसरे को किस करते हैं बीच पे। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जो पी हिल और टर हैं वो लोग बैठे होते हैं, रात का टाइम हो गया होता है, वो बीच का व्यू इन्जॉय कर रहे होते हैं। उस टाइम जो टर है वो कहता है कि इस स्काई में जितने भी स्टार्स हैं उतना ही प्यार मैं तुमसे करता हूँ पी हिल। और ये सुन के जो पी हिल है वो कहता है फिर मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो उसके बाद जो टर है वो कहता है नहीं मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, और अब हम आर्ग्यू नहीं करेंगे। तो उसके बाद वो बोलता है मैं कौन हूँ तुम्हारा? उसके बाद जो पी हिल है वो कहता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो उसके बाद जो टर है वो कहता है हाँ तो तुम अपने बॉयफ्रेंड से आर्ग्यू नहीं कर सकते हो।
उसके बाद जो पी हिल है वो कहता है ठीक है फ़ाइन फ़ाइन मैं सरेंडर करता हूँ, और फाइनली उन दोनों के बीच किस होती है। एंड यहाँ पे एपिसोड फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।